प्रलय या महाविनाश, ये नाम सुनते ही हमारे दिल और दिमाग में, या फिर यूं कहें कि हमारे जहन में कुछ इस प्रकार का सीन आता है, राइट? और आए भी क्यों ना, ये शब्द है ही इतना खतरनाक। वेल, इस असीम सी कल्पना को जोड़ा हुआ है हमारे धरती के अंत के साथ, जहां हमारी धरती का वजूद खत्म हो जाता है और जीवन का सर्वनाश हो जाता है। ऐसे विचार आए भी तो क्यों नहीं, पूरा विश्व आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में कुछ दिनों पहले तो लग रहा था कि मानो पूरी दुनिया इस कोरोना की चपेट में आकर समाप्त हो जाएगी। सूत्रों की माने तो दुनिया भर में करीब 40 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना के चलते स्वर्गवासी हो गए। दुनिया भर में 40 लाख लोगों की मौत का आंकड़ा ये ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये तो वो आंकड़ा है जो हमें दिखाया गया है। असली आंकड़े की बात करेंगे तो ये 1 करोड़ के पार होगा। हमारे ग्रह पर मौत का ये तांडव समय के साथ साथ चलता रहता है, और ये पहली बार नहीं है कि हमारी धरती से जिंदगी इतने बड़े पैमाने पर खत्म हुई हो। साल 2021 से पहले भी धरती पर से जीवन कई बार समाप्त हो चुका है, और वो भी बड़े पैमाने पर। पृथ्वी जो जीवन देना जानती है, वो जीवन लेना भी जानती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और आप जुड़ चुके हैं मेरे YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग से। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी पर से जीवन का सर्वनाश कितनी बार हो चुका है। महाविनाश की इस कहानी को द ग्रेट मास एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। द ऑर्डोविशियन, द डेवोनियन, पर्मियन, द ट्रासिक, जुरासिक, द क्रिटेशियस। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले मास एक्सटेंशन ऑर्डोविशियन से। ऑर्डोविशियन मास एक्सटेंशन ऑर्डोविशियन पीरियड में हुआ, आज से करीब 40 करोड़ साल पहले, जब नॉर्थ अमेरिका से हिमयुग की शुरुआत हुई और उसने पूरी धरती को एक बर्फ के तोले में तब्दील कर दिया। इस हिमयुग ने महासागरों का ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा घटा दिया, जिसकी वजह से समुद्री जीवों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। इस महाविनाश ने उस वक्त की करीब 85% प्रजाति को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें प्रमुख थे क्रेप्टोलाइट्स और कोमोडोन्स। इन जीवों का आकार बहुत ही छोटा था, लेकिन ये पहली बार झेल रहे थे इतने बड़े महाविनाश को। द डेवोनियन मास एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन की प्रमुख वजह मानी जाती है धरती पर होने वाले वोल्केनिक इरप्शन। दुनिया भर में फटने वाले ज्वालामुखियों ने धरती के वातावरण को पूरी तरह से बदल दिया। इससे करीब 37 करोड़ साल पहले हुए इस मास एक्सटेंशन ने धरती पर से लगभग 75% जीव जंतुओं को खत्म कर दिया, जिनमें प्रमुख रहे समुद्री शंख और सिलिका कवर वाले जीव। इन महाविनाश से धरती उभर ही रही थी कि फिर शुरुआत हुई एक और महाविनाश की, और ये अब तक का सबसे बड़ा महाविनाश माना जाता है, जिसने धरती पर से लगभग 95% प्रजातियों को मौत की नींद सुना दिया। द पर्मियन मास एक्सटेंशन, जिसे द ग्रेट डाइन के नाम से भी जाना जाता है, आज से करीब 25 करोड़ साल पहले जब यह मास एक्सटेंशन घटित हुआ था, तब ऐसा लग रहा था कि मानो धरती से जीवन खत्म ही हो जाएगा। उस वक्त के जीव जंतु अपने अंतिम दिन गिन रहे थे। पूरे धरती पर ज्वालामुखी फटने की वजह से जहरीली गैसें वातावरण में घुल मिल गई, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा घटी और धरती पर एसिडिक रेन शुरू हुई। तो धरती की अब तक की सबसे बड़ी महाविलुप्ति शुरू हो चुकी थी। 25 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद हर प्रकार के जीव जंतुओं को उसने मौत की नींद सुला दिया। इस महाविलुप्ति के चलते कुछ जीव तो इतने दुर्भाग्यशाली रहे कि उसके बाद धरती पर कभी नहीं दिखाई दिए, जैसे कि डायमेट्रोडॉन्स। इनका शासन काल भी बहुत ही लंबा था। डायनासोर से पहले धरती पर यही राज किया करते थे। तो कितनी बड़ी बात रही होगी 95% जीव जंतुओं का धरती से एकदम विलुप्त हो जाना। सबसे बड़ी महाविलुप्ति से धरती उभर ही रही थी कि उसने चौथी महाविलुप्ति को झेला, जिसे जोरासिक ट्राइसिक मास एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है।
यहाँ महाविलुप्ति भी आज से करीब 20 करोड़ साल पहले ज्वालामुखियों के फटने की वजह से ही हुई थी, जिसने करीब 80% जीव जंतुओं की प्रजातियों को मौत की नींद सुला दिया, वो भी हमेशा के लिए। 5वें मास एक्सटेंशन को तो मैं अपनी पहली वाली वीडियो में कवर कर ही चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी आपसे पुनः गुजारिश होगी कि आप पहले उसे जाकर के देख लें। यह महाविनाश आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले क्रेटेशियस काल में हुआ था, जिसने डायनासोर सहित उस वक्त की 75% आबादी के परकच्चे उड़ा दिए थे। 11 किलोमीटर वाला एस्टेरॉयड जब धरती से टकराया था तो धरती से करीब रेंगने वाले जीवों का सर्वनाश ही हो गया था। सब्र रखिए, अभी धरती 6ठे मास एक्सटेंशन यानी कि महाविलुप्ति की ओर बढ़ रही है, जिसकी वजह कोई और नहीं, हम इंसान ही होंगे। ग्लोबल वार्मिंग, पॉपुलेशन, पोल्यूशन, ये सब उस 6ठे मास एक्सटेंशन की वजह होंगे। तो बस आप प्रतीक्षा करिए।